देखिए, ये जो शिमला में जो विवाद संजौली का हमारे ध्यान में आया है और पूरे देश ने उसको देखा है, उसमें एक बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इस मुद्दे के साथ अब जनभावनाएं जुड़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश हमेशा शांति प्रिय प्रदेश रहा है और शांति प्रिय प्रदेश होने के साथ साथ इस प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। लेकिन ये हालात हिमाचल प्रदेश में बने, ये सचमुच में एक चिंता का विषय है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से सारे इस मामले को टैकल करने की कोशिश की है, उसमें सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। और ऊपर से जो ओवैसी जी की जो पार्टी है, उस पार्टी के एक नेता दिल्ली से आकर के उस मस्जिद में, जबकि मस्जिद सील्ड है, उसमें प्रवेश करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। वीडियोग्राफी करने के बाद वहां सामने एक मकान को इस प्रकार से इंगित करते हैं कि ये मकान तो इस मकान से, इस मस्जिद के भवन से भी ऊंचा है और इसको भी गिराना चाहिए। अब उनको क्या मालूम है कि मस्जिद जो है बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बनी है, वो अवैध निर्माण है। और जिस भवन का वो जिक्र कर रहे हैं, उसकी वाकायदा परमिशंस जो है नॉर्म के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक जो है लेने के बाद वो भवन बने हैं। ऐसी टिप्पणी करने का अभिप्राय सीधा सीधा है कि वो हमारे हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मुझे जानकारी मिली है कि एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मात्र एफआईआर दर्ज करने से नहीं, और ऐसे में जब इस शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने के लिए उन्होंने काम किया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, अवैध निर्माण एक इंडिविजुअल का अगर होता है, वो अलग परिस्थिति बनती है, वो इंडिविजुअल के खिलाफ केस बनता है। लेकिन अवैध निर्माण जिसमें जनभावनाएं जुड़ जाती हैं, उस मामले को अलग तरह से देखने की आवश्यकता है, अलग तरह से हैंडल करने की आवश्यकता है। ये मेरा बड़ा साफ कहना है। और इसी बात को लेकर के जहां कांग्रेस दाएं बाएं से निकलने की कोशिश कर रही है, उनके मंत्री कई तरह से कभी समर्थन में कभी विरोध में बयान दे रहे हैं, अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। हमारा मानना है कि जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। इस सारी चीज को लेकर के हमेशा हमने अपनी बात कही है। तो विक्रमादित्य जी ने जो स्टेटमेंट दी है, उसमें बड़ी सीधी सी बात, एक बात कि उन्होंने उस बात का जिक्र किया जिसके सिलसिले में हमने काम करना शुरू किया था हमारी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जब हमने इस नियम को बनाया, उस वक्त बहुत सारे प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की थी। और उस वक्त हमने कहा था कि इसकी आवश्यकता इसलिए लग रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हर गली में हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग आगे हैं जिनकी पहचान अभी तक हमको नहीं है। यानी कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां आसानी से किसी आदमी को जो बाहर से आता उसको पहचाना जाता कि हिमाचल का नहीं है। जब हिमाचल के वो लोग नहीं हैं, बाहर के भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के हिमाचल में आकर के अपनी पहचान को क्यों वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। हमने प्रोसेस स्ट्रीट वेंडर के लिए इस नियम की जो है वो एक पॉलिसी बना करके एक शुरुआत की थी। इसी बात को लेकर के वो भी कह रहे हैं कि बाहर से आए लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और जो भी काम करते हैं उनका पूरा परिचय उस दुकान पे रहना चाहिए। ये उनने बात कही। तो मैं समझता हूँ बात तो ठीक कही है। अब मुझे मालूम नहीं कब तक वो टिके रहते हैं, क्योंकि इसी तरह की बात हिमाचल प्रदेश में अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के अंदर कही थी और दूसरे दिन के बाद उनकी टांगे लड़खड़ा गई, क्योंकि ऊपर से आदेश हो गया कि उनको मंत्रिमंडल से निकालो। और मंत्रिमंडल से जब निकालने की बात आई तो एकदम वो पलट करके बात कहने लगे कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अरे कार्रवाई तो कानून के मुताबिक हो। आज मुझे इस बात को लेकर के हैरानी की बात है, कांग्रेस और सीपीएम दोनों एक तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। सीपीएम को आज स्टेटमेंट आया कि किसी भी गैर कानूनी तरीके से अवैध निर्माण को कानून के तरीके से ही उसको निपटाया जा सकता है। हम उनकी बात से हम अलग थोड़ी बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कानून कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून जो है वो कई दशक लगा दे, कई सदियां लगा दे कार्रवाई करने के।